नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। ना टिकट ना पद, पहले 5 साल करो संघर्ष, ये सलाह दी है कैप्टन अजय यादव ने। हरियाणा कांग्रेस की अंतर्कलह वक्त दर वक्त उजागर होती रहती है। दिग्गजों के बीच गुटबाजी और वर्चस्व के इस जंग में बगावत का खामियाजा किसी एक को नहीं बल्कि पूरी पार्टी और पार्टी से जुड़े नेताओं को भुगतना पड़ता है। राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का क्रॉस वोट अब पार्टी नेताओं को अभी तक अखर रहा है, चुभ रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव ने ट्वीट के जरिए कुलदीप बिश्नोई का उदाहरण देते हुए कांग्रेस हाईकमान को एक सलाह दी है कि नए नेताओं को 5 साल तक पद और टिकट ना दिया जाए। ऐसी चर्चा उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी सुनने को मिली थी। फूक फूक कर पीता है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जख्म हर दिल में है, कहीं मरहम नहीं मिलता, कहीं धोखा तो कहीं मैं की रट है, कहीं हम नहीं मिलता। हरियाणा कांग्रेस की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां अहम की जंग में पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव। कहीं बगावत का खंजर चला तो कहीं मनमानी भारी पड़ गई, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी की छवि को हुआ है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को ट्वीट करके राय दी है कि जो भी पार्टी में आए उसे 5 साल तक कोई पद और कोई टिकट ना दी जाए, ताकि वो कांग्रेस को मजबूत करे। कैप्टन ने कुलदीप बिश्नोई का उदाहरण दिया। कुलदीप बिश्नोई अपने पिता के साथ कांग्रेस छोड़ गए और हजका का गठन करके बीजेपी के साथ अलायंस किया। कुछ समय बाद बीजेपी के साथ अलायंस तोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। साल 2019 में बिना कांग्रेसी विचारधारा के उसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बना दिया, जो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट कर गया। क्यों? राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग और एक कांग्रेसी विधायक का वोट रद्द होने पर पार्टी हरियाणा में चुनाव हार गई थी। अब हार का ये दर्द भला पार्टी और पार्टी के पदाधिकारियों को कहाँ हजम होने वाला था, लिहाजा रह रहकर नेताओं का दर्द छलक रहा है। इसलिए कैप्टन अजय यादव ने आला कमान को सलाह दी है कि जो भी पार्टी में आए उसे 5 साल तक कोई पद और टिकट ना दी जाए। अब कांग्रेस आला कमान इस मशवरे पर कितना गौर फरमाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सुनिए, आला कमान मतलब सलाह दे रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव, और इस वक्त तो ओबीसी मोर्चा के वो अध्यक्ष भी हैं, उसकी कमान भी उनके हाथ में है। तो उनकी एक सलाह सामने आई है। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन चुड़ैल जुड़ गए इंडियन नेशनल लोकदल से, आपका ही स्वागत है। और वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं। विद्रोही जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विद्रोही जी, आप सुन रहे हैं, देखिए एक सलाह आई है कैप्टन अजय यादव की ओर से। वो कह रहे हैं पहले लोगों को घिसिए आके, मतलब चेक करिए, ये नहीं सीधा पद दे दिया जैसे आपने कुलदीप बिश्नोई को दिया। और मतलब वो तकलीफ जो है वो अभी तक दिख रही है। मतलब सलाह आपको ठीक लग रही है? क्योंकि उदयपुर चिंतन में भी ये सारी बातें हुई थी, चिंतन शिविर में इसका चिंतन हुआ था कि दूसरे लोग आते हैं, उन्हें मौका जल्दी मिल जाता है। पंजाब में बड़ी चर्चा हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कि पार्टी में नए नए आए हैं, उन्होंने जो कुछ किया, उनको मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और पार्टी की ये दशा हुई। ऐसे बहुत सारे राज्यों के उदाहरण हैं। तो एक सलाह वो दे रहे हैं कि कम से कम पहले इस्तेमाल तो करिए, फिर विश्वास करिए। वरुण जी, कैप्टन साहब की सलाह सही है, कोई गलत नहीं है। और जोधपुर चिंतन शिविर में इस दिशा में जो सोचा गया था वो इम्प्लीमेंट भी होगा। कोई भी दल हो, कांग्रेस ही नहीं, चाहे भाजपा हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, या कोई लेफ्ट की पार्टी हो, कोई भी दल हो, अगर आप बाहर से आए हुए व्यक्ति को एकदम पद दोगे और एकदम उसे सर पर बैठाओगे बगैर उसका टेस्ट किए, बगैर उसको घिसे, तो ये परिस्थितियां हर दल में पैदा होंगी। इस दिशा में अगर कांग्रेस के एक नेता ने कोई सुझाव दिया है तो स्वागत योग्य है और हाईकमांड को उस पर विचार करना चाहिए। और कुलदीप बिश्नोई जी क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, जब कुलदीप बिश्नोई ने 2007 में कांग्रेस छोड़ी थी
उस समय संयोग है कि मैं सरकार का और पार्टी का इकलौता प्रवक्ता हरियाणा में होता था। तब भी मैंने भविष्यवाणी की थी कि कुलदीप जी आप जा तो रहे हैं पर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरा कोई कुलदीप जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, मेरी कोई पहचान भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं तो भजन लाल जी की राजनीति के हमेशा ही खिलाफ रहा था, इसलिए मेरा तो नाम मात्र हेलो के सिवा कोई पहचान इस परिवार से है भी नहीं। अब वो दोबारा गए, तब भी मैंने कहा था कि भैया धैर्य करो, इंतजार करो, समय आएगा आपको मिलेगा। ठीक है। उनके समर्थकों ने भी मेरे ट्विटर पर मेरे खिलाफ बहुत कुछ लिखा, उनकी मर्जी है, पर ये कटु सत्य है। किसी भी दल के अंदर आप जाओ, किसी भी दल, कोई मैं पर्टिकुलर कांग्रेस आपकी की बात नहीं ठीक है कर रहा। विद्रोही जी, मैं तो जैसे आपको उदाहरण दे रहा था, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर वहां पे जो कांग्रेसी थे उनका यही कहना था कि अरे कम से कम आप पहले देख तो लें, व्यक्ति आया, आपने एक के बाद एक उसे पद से नवाजते चले गए। तो पंजाब में कहा जाता है टकसाली कांग्रेसी। वरुण जी मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय सुनो, हाँ। तो मैंने तो बाकायदा इसके ऊपर जिस दिन सिद्धू को अध्यक्ष बनाया फेसबुक पोस्ट लिखी, ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस ने खुद अपने रास्ता साफ कर दिया पंजाब से हार जाने का। मैंने तो ट्वीट किया था। ठीक है। क्योंकि तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अचानक किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को, कोई भी दल किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा महत्व देगा तो यही हाल होगा। इस बात के लिए मैं भाजपा को तारीफ करूंगा कि भाजपा में लोग जाते हैं, भाजपा उनसे बड़े बड़े वादे भी करती है, नहीं पद भी देती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जब गए तो मंत्री बने ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए तो मंत्री बने ना। सर मंत्री बना दिया पर महत्वपूर्ण पार्टी का पद नहीं देते। हेमंत बिस्वा शर्मा आज मुख्यमंत्री है ना। सर हेमंत बिस्वा शर्मा कैसे मुख्यमंत्री बने ये भी सुन लीजिए। उन्होंने तो खुली धमकी दी थी कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। नहीं मैं आप वो 3 दिन तक भाजपा के नेताओं के फोन नहीं उठाए। चलिए ठीक है। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा। ठीक है। वो महाराष्ट्र की आसाम की स्थिति ऐसी थी कि वो अगर छोड़ के कांग्रेस में आ जाते भाजपा की सरकार नहीं बनती। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि दल दबाव में आ जाते हैं, मजबूरियां होती है, पर बाय एंड लार्ज सिद्धांत की बात मैं कह रहा हूँ। इस मामले में भाजपा का रवैया सबक सिखाने का बड़ा अच्छा है। अच्छा। बहुत अच्छी तरह ये लोग जानते हैं कि हाउस। देखिए मैं जो समझ पा रहा हूँ इस चर्चा के जरिए विद्रोही साहब नेताओं को बता रहे हैं कि भाजपा में जाओगे तो ऐसे घिसना पड़ेगा, ये कांग्रेस है जहां सब कुछ हो जाता है। अत्रे जी आपका कमेंट। देखिए वरुण जी, पहली बात तो ये है कि वेद प्रकाश विद्रोही जी कई बार बहुत समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं, लेकिन कई बार ना अजीबोगरीब तर्क करते हैं, और जब वो तर्क करते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा हंसी भी आती है। वेद प्रकाश विद्रोही जी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जाते। जब आप असम के सीएम की बात करते हैं तो वो इस तरह से तर्क करते हैं जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने उन्हीं को आके बताया था कि भाई मैं 3 दिन फोन नहीं उठाऊंगा, उसके बाद मैं दबाव बनाऊंगा, और विद्रोही जी को स्पेशल जानकारी दी गई थी। किस तरह के तर्क हैं ये एक सामने स्थापित सत्य है कि वो एक काबिल व्यक्ति थे। भारतीय जनता पार्टी की जो विचार है, जो सोच है, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया तो पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। आदित्य राजे सिंधिया जब उसने भारतीय जनता पार्टी की सोच, पार्टी ने उसको पद दे दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं दूर के तर्क नहीं देता। वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे थे कि मैं उस वक्त भी प्रवक्ता था और आज भी वेद प्रकाश जी प्रवक्ता है, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी में, मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 3 साल में ही आया हूँ और मैं भी प्रवक्ता हूँ। तो मेरे और वेद प्रकाश जी में अंतर क्या रहा? तो वेद प्रकाश जी आपको 20 साल हो गए तब भी आप वही है और मैं तो 3 साल में ही आया हूँ। तो आप इस तरह के तर्क मत कीजिए। लेकिन बात जहां तक कैप्टन अजय यादव जी की आ जाती है, देखिए पहली चीज तो वरुण समझनी पड़ेगी कि जिस उदयपुर चिंतन शिविर के अंदर इसी विषय पे चर्चा हुई और जिस चिंतन शिविर को कांग्रेस के लोग ये कहते नहीं लगाते थे कि साहब देखिए ये हम चिंतन कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं कि पार्टी में आगे कैसे चले, जिस विषय पे वहां चिंतन होता रहा उसी विषय पे कैप्टन आज भी सलाह दे रहे हैं। मतलब ये कि उदयपुर चिंतन शिविर में किसी बात का चिंतन नहीं हुआ था, वो केवल एक ड्रामा था, वरना आज कैप्टन साहब को वही बात दोहरानी ना पड़ती। तो जब आपने पार्टी का एक शिविर रख लिया, उसमें एक आइडियोलॉजी को आपने विचार को अडॉप्ट कर लिया, तो वो विचार इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था। कैप्टन जी को सलाह देने की क्या जरूरत थी?
मतलब सीधा सा है कि उसमें जो बातें कही गई उसको पार्टी ने माना नहीं गया, इसलिए कैप्टन साहब को दोबारा सलाह देनी पड़ रही है। सबसे पहला बड़ा विषय तो ये है। दूसरा विषय कि कैप्टन साहब, देखिए पहले कांग्रेस में क्या होता रहा वो भूतकाल का विषय, वर्तमान की स्थिति को समझना पड़ेगा। आज कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि बाहर से तो कोई कांग्रेस में आएगा नहीं, ना ही कोई आ रहा है। जब कांग्रेस के नेता स्वयं ये बात कहते हैं कि हमारी दुकान में सामान नहीं है, तो बाहर से कोई क्यों आएगा? ये तो कांग्रेस नेताओं के ट्वीट है, मेरे ट्वीट नहीं। तो जिस राजनीतिक दल के ऐसे हालात हो चुके हो कि वो राजनीतिक दल लगभग मृत प्राय हो चुका हो, विचार शून्य हो चुका हो, जिसकी राजनीतिक सोच वो धरातल में चली गई हो, उस राजनीतिक दल को बाहर का व्यक्ति क्यों ज्वाइन करेगा भाई? तो इसलिए ये जो कैप्टन साहब ने ट्वीट किया है, मुझे लगता है किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। ये इनकी पार्टी की अंदरूनी आपकी झगड़ा है, अंदरूनी के वाद विवाद है, और वो अंदरूनी वाद विवाद को वो इस तरह से सार्वजनिक मंच पे रख के केवल अपनी खिसियाहट या यूं कह लीजिए कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने की कोशिश करते रहते। वरना तो जिस तरह से उदयपुर में विचार हुआ था इम्प्लीमेंट हो देना चाहिए था। कैप्टन साहब को जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ट्वीट करने। ठीक है, ठीक है। अर्जुन सुडैल के बाद एक बार चलते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। अर्जुन भाई, क्या ये बात ठीक है क्या कि नेता को आते ही पद नहीं देना चाहिए? ये राजनीति की समझ क्या कहती है? ये अलग अलग पार्टियों का अलग अलग नियम है, कौन पार्टी किस तरह से पद देती है, किस तरह से टिकट देती है। ये तो कांग्रेस का आपने कहा है शुरू में कि जी रोज ले जो इनकी फूट के कारण है वो बिल्कुल सामने आ रहे हैं। चाहे राज्यसभा का चुनाव रहा हो, उसमें बुरी तरह से कांग्रेस की जो फूट है वो आज कांग्रेस के पतन का कारण है। आज जो कांग्रेस का पतन हो चुका है वो सिर्फ और सिर्फ फूट है, और पूरे देश से और हरियाणा प्रदेश से हर जगह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में अगर विपक्ष दल की भूमिका कोई निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक एमएलए होते हुए भी निभाने का काम कर रही है। देखिए निकाय चुनाव में कहाँ थी कांग्रेस? निकाय चुनाव में कहीं भी कांग्रेस ने आने का काम नहीं किया। अभी जो आप भारतीय जनता पार्टी की जितने भी घपले और ये जो नई नई योजनाएं लेकर आते हैं उनका विरोध, अगर उनका जनता के जो वादे हैं उनको निभाने का काम सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल करती है। कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निवीर वो लेके आए हैं योजना, उसमें देखिए बच्चों का भविष्य किस तरह से खराब हो रहा है। एक बच्चे ने अपने कई टेस्ट, जो लाखों बच्चों ने भारतीय देश के अंदर लाखों बच्चों ने, अर्जुन जी अग्निवीर पे हम चर्चा बहुत कर चुके हैं, मतलब वो है एक विषय, लेकिन मैं आज कांग्रेस पे एक बात कर रहा हूं। टेस्ट दे चुके हैं और वो उनका एक सिर्फ रिटर्न टेस्ट बाकी था। उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस का मैंने बताया कि ये आपकी फूट के कारण बिल्कुल पतन की ओर जा चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जुड़ गए हैं, थोड़ा देर से जुड़े हैं। अरविंद, आपका स्वागत है और आपसे हम जानना चाह रहे हैं भाई, नेता को पार्टी में आने के बाद क्या तुरंत पद दे देना चाहिए, या फिर सवाल मैं इसमें अब चेंज कर दूं, क्या नेता आने के बाद 5 साल इंतजार करेगा आज के दौर में? देखिए सभी पार्टियों का अपना संविधान होता है, उनके अपने नियम कायदे होते हैं। ये तो पार्टी टू पार्टी डिपेंड करता है किसके यहाँ क्या नियम है, क्या संविधान है। परंतु हाँ, इतना जरूर है कि देखिए जो नए लोग आते हैं उनको एक बेसिक ट्रेनिंग जरूर मिलनी चाहिए, खासतौर पर जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो लोग आते हैं, उन्हें उस पार्टी की विचारधारा, उसको संविधान को समझना चाहिए। उसके बाद उन्हें जिम्मेदारियां मिलती हैं। लगभग सभी पार्टियों में ऐसा ही होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं है कि आज कोई पार्टी ज्वाइन करे और कल ही उसे कोई पद मिल जाए। हाँ, टिकट का मामला एक अलग होता है। चुनाव के समय ऐसा हो जाता है कि जब किसी पार्टी के पास कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं होता तो और दूसरे कहीं पार्टी से कोई प्रत्याशी आता है तो उसे एन मौके पर टिकट दे दी जाती है। परंतु संगठन के मामले में ये बिल्कुल अलग है। रही बात कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने ये बयान दिया है, तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए आपके चैनल पर कि कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय हालत में है। कांग्रेस आज की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता आज तक के इतिहास में, जब से कांग्रेस पार्टी बनी है आजाद हिंदुस्तान में, इतनी बुरी हालत कभी भी कांग्रेस की रही होगी। आज ये स्थिति है, कांग्रेस पार्टी न रहकर अब कबीलों में बटा हुआ एक गुट है। जैसे हरियाणा की अलग कांग्रेस है, हरियाणा में अलग गुट है, एक अलग कबीला है। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या कैप्टन अजय यादव जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, शैलजा जी हैं।
इनके अपने गुट हैं, अपने कबीले हैं, कभी किसी का दाव लग जाता है, कभी किसी का लग जाता है। तो ये एक दूसरे पर खींच निकालना, एक दूसरे पर कमेंट मारना, ये हताशा की निशानी है। ये जो इनका जो हालत इनकी हो चुकी है आज, उसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन है इनके नेताओं की। वो एक दूसरे कभी रणदीप सुरजेवाला जी कोई कमेंट कर देते हैं, कभी शैलजा जी का भी मैं देख रहा था 2 दिन पहले, कभी चुनावों को लेकर, कभी राज्यसभा, कभी निकाय चुनाव को लेकर एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप। तो ये बड़ी दयनीय हालत में है कांग्रेस, और अभी बहुत लंबा समय इसी तरह की स्थिति इनके साथ रहनी है, क्योंकि आज भी इतनी इस हालत में आने के बाद भी आज भी ये विश्लेषण नहीं कर पाए कि आखिर इनके साथ ये दिक्कत क्यों है। आज भी ये आरोप दूसरी पार्टियों पर बन रहे हैं, दूसरे लोगों पर बन रहे हैं। ये आत्मविश्लेषण आज भी नहीं वो तो अभी तक कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बाहर करने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्यों विद्रोही जी? कुलदीप जी क्यों? एक और जो विधायक है जिन्होंने खिलाफ, वो तो नाम ही नहीं आ रहा सामने, वो तो नाम ही सामने नहीं आ रहा, वो तो नाम ही नहीं बता रहे। हाँ जी विद्रोही जी। बात पे कई पल में एक छोटा सा कमेंट करूंगा, ज्यादा नहीं। जो खुद कबीला पार्टी है और जो हरियाणा की प्रमुख पार्टी होती थी किसी समय 14 तक, वो आज भाजपा की पिछलग्गू पार्टी बन गई। वो अगर हमें ये कहती है कि भाई आप खत्म होने वाले हो, तो हास्यास्पद है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक बात कही आपने कुलदीप बिश्नोई कि भाई कुलदीप बिश्नोई को आप निकाल नहीं पाए, अरे कुलदीप बिश्नोई को हमने अलग कर दिया, निकाल देंगे, उसकी सदस्यता बच जाएगी। हम उसकी सदस्यता क्यों बचाएं जब अपने पार्टी, सारी कांग्रेस पार्टी जानती है कि एक किस्म से वो निकाल दिया, सारे राजनीतिक दल जानते हैं एक किस्म से निकाल दिया। हम उसकी सदस्यता बचाने के लिए क्या आवश्यकता है? हमें खुद निकल जाएगा, बात खत्म। अनुशासनात्मक सख्त कार्रवाई। आप लोग डिसिप्लिन बहुत बड़ा सवाल है वरुण की सख्त कार्रवाई कर दी आपने अरविंद भारद्वाज जी क्या सख्त कार्रवाई की दादा राम कुमार गौतम पर, जो खुलेआम आपके अध्यक्ष को भ्रष्ट बता रहे हैं और कह रहे हैं आप पैसा लेते हो, भ्रष्टाचारी हो। आप बताइए ना मुझे, आपने राम कुमार गौतम पर क्या कार्रवाई कर दी राज्यसभा में? उनका वोट राज्यसभा में हमारे साथ गया। कह रहे हैं आप भ्रष्ट हैं, नहीं राज्यसभा में हमारे साथ गया है, नहीं किया आपने? वो खुलेआम कहता है कि भाई इसे भ्रष्ट व्यक्ति मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। वो तो आपको महाभ्रष्ट बता रहे हैं भाई, मतलब नहीं, इसने तो वोट ही डाला है। राम कुमार गौतम जी ने वोट हमारे साथ दिया। खड़ा कर रहा है। ठीक है विद्रोही, एक सवाल, ठीक है मेरा सवाल अब ले लें आपकी। देखिए एक बात अभी प्रवीण अत्रे कह रहे थे, प्रवीण जी आपका सवाल पहले यहाँ पे पूछ लूं मैं। वो कह रहे थे तो कांग्रेस में आजकल कोई जा नहीं रहा, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। ऊपर से सर कोई ज्वाइन करेगा तो 5 साल इंतजार करेगा कांग्रेस में कुछ बनने के लिए। ये स्थिति में है कांग्रेस अभी। देखिए अत्रे जी कुछ भी कहें, अत्रे जी इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि 2019 में तो हरियाणा के चुनाव हुए हैं, उनकी 40 सीट आई थी, हमारी 31 आई है। अगर हम कुछ भी नहीं थे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के संदर्भ की बात करें तो वो हमारी 31 सीट के आसमान से आ गई क्या? हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। और अत्रे जी को मैं बताना चाहता हूँ, चिंता ना करें, 2024 में आप जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि हमारी ही कुछ कमियों की वजह से हमने गलत टिकटें बांट दी थी। अच्छा, अब कमियां दूर हो गई क्या? सत्ता में चांस मिल गया। चलिए मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ, कमियां दूर हो गई क्या? हाँ दूर कर ली हमने, अब क्योंकि हमने तय कर लिया। लेकिन कांग्रेस में गलत परंपरा में स्वीकार, मैं देखिए कोई कांग्रेस का नेता स्वीकार करे या ना करे, मैं तो एक समाजवादी गांधीवादी व्यक्ति हूँ, मैं स्वीकार करने में कभी देर नहीं करता। कांग्रेस में एक बहुत बड़ी गलती थी कि कांग्रेस नेताओं के आधार पर, झूठों के आधार पर टिकटें देती थी, कोटा कर देती थी। अब कांग्रेस ने फैसला कर लिया कोटे के आधार पर किसी भी नेता को टिकट नहीं देंगे, केवल मात्र मेरिट के आधार पर। चलिए खैर वो तो समय बताएगा, अभी तो कह रहे हैं, ये तो खैर समय बताएगा। प्रवीण अत्रे कुछ कहना चाह रहे, फिर आगे बढ़ता हूँ। प्रवीण जी। जरूर। देखिए वरुण जी, ऐसा है, विद्रोही जी की चलिए एक बात की तो मैं तारीफ करूँ, उन्होंने एक सच को तो स्वीकार किया कि कांग्रेस में कमी है। अब जो दूसरी बात है वहां पे आके वो थोड़ा सा फिर बायस हो, वो कहते हैं कि हमने कमियां दूर कर ली। साहब अगर आपने कमियां दूर की होती तो राज्यसभा चुनाव में जो आपके साथ हुआ वो ना होता। अगर आपने कमियां दूर कर ली होती तो निकाय चुनाव में जो हुआ
जिस तरह से कांग्रेस में जहां कांग्रेस के नेता प्रचार करने गए वहीं पे आपको हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये सब चीजें बताती हैं। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि 2019 में चुनाव हुए, हमारे 40 आए, आपके 31 आए, मानता हूँ, लेकिन विद्रोही जी 2019 से लेके 2022 तक पुल के नीचे से बहुत पानी बह गया। 2019 से 2022 के बीच के अंदर आपकी पार्टी के हालात ये हो गए हैं कि आपके बड़े बड़े नेता, चाहे पंजाब के सुनील जाखड़ हो, चाहे आपके केंद्र के नेता हो, कितने लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। आप उस बात को भी देखिए। और सबसे देखिए वरुण, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यसभा चुनाव हुआ, एक विधायक का वोट रद्द होता है। कांग्रेस अब तक ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि ये बता सके कि वोट रद्द किसका होगा। और ये वो परिस्थिति बनी जब इन्हीं के प्रभारी वहां पे ऑब्जर्वर थे, जिनकी जिम्मेवारी थी वोट को देखना, और ऑब्जर्वर खुद ये नहीं बता पाने की स्थिति में है कि वोट किस विधायक का रद्द हुआ। बड़े प्रभावशाली विधायक होंगे ना वो। याद कीजिए, हाँ देखिए, मैं वही बता रहा हूँ क्या खेल है ये खेल है बहुत बड़ा। फिर हुडा साहब का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि जो विधायक रायपुर गए थे उनके वोट नहीं हुए, मतलब जो नहीं गए थे उनके हुए। तो वो दो लोग कौन थे? कुलदीप बिश्नोई तो खुलेआम बगावत कर चुके थे, क्रॉस वोटिंग कर चुके थे। दूसरा कौन था? किरण चौधरी। तो मतलब हुडा साहब को यहाँ पे अवसर मिला कि वो किसी तरह किरण चौधरी जो है उनकी पत्ता काट दे। मतलब उन्होंने किरण चौधरी के साथ जो खेल खेला, और जो इनके ऑब्जर्वर थे, जो इनके प्रभारी हैं, उन्होंने जो खेल खेला वो आप और मेरे सामने रखा ही हुआ है। तो जिस पार्टी के नेताओं की दाल वीडियो में बढ़ती हो, जिस पार्टी के नेताओं की आपस में ऐसी स्थिति हो। अच्छा, विद्रोही जी ने एक बड़ी अच्छी बात की। विद्रोही जी कहते देखिए, हम कुलदीप बिश्नोई को इसलिए पार्टी से नहीं निकालेंगे कि उनकी सदस्यता जो है वो बरकरार रह जाएगी। मतलब कांग्रेस के लिए पार्टी अनुशासन महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस फिर यहाँ पे वही गलती करती है। और जब किसी पार्टी ने जो शुरू में कहा था कि वैचारिक रूप से शून्य हो गई है कांग्रेस की राजनीतिक सोच जो है वो रसातल में जा चुकी है, इसीलिए पार्टी खत्म होती जा रही है। और मुझे लगता है कि 2024 तक कांग्रेस बचेगी नहीं हरियाणा में, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है जी। अर्जुन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर अरविंद के पास जा रहा हूँ मैं। देखिए, विद्रोही साहब ने एक बात जरूर कही है कि राम कुमार गौतम जी दिन रात गालियां देने का काम करते हैं दूसरे चौटाला जी को, उस पर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। तो किस तरह से मेरे बीजेपी के साथी बैठे हैं वो बताएं कि आपने क्या कार्रवाई करी है। और दूसरी बात, हरियाणा में अगर कोई भी विपक्ष, विद्रोही साहब कह रहे हैं हम 31 विपक्ष दल है मेन, अगर विपक्ष दल तो जरूर है लेकिन काम नहीं करते, जनता के मुद्दे नहीं उठाते, सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़ाई में उलझे रहते हैं। दिन रात इनकी अपनी लड़ाई खत्म हो तो तब जाकर हरियाणा के मुद्दों को उठाए, हरियाणा में जो हो रहा है उसको सामने लाकर आए। सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे नेता है जो विधानसभा में भी लोगों के मुद्दे उठाने का, प्रदेश की जनता के मुद्दे उठाने का काम करते हैं, और विधानसभा के बाहर भी, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे अभी वो पीछे जो चला है किसान आंदोलन रहा है, तब से हरियाणा प्रदेश में अगर काम कर रहा है विपक्षी जनता तो इंडियन नेशनल लोकदल। ठीक है, अरविंद भारद्वाज रिस्पॉन्ड करें, फिर जवाब देंगे विद्रोही जी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो रामकुमार गौतम जी की बात आई थी, रामकुमार गौतम जी ने अपना वोट हमारे साथ, हमारे प्रत्याशी जिन्हें हमने समर्थन दिया उन्हीं को दिया है। रही बात इनकी, देखिए कांग्रेस की स्थिति है, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो या दूसरा जो इनका वोट है जिसकी वजह से लोग चुनाव हारे, ये मुझे नहीं लगता है कोई कार्रवाई कर पाएंगे। यही तो मैं पहले जो मैं पीछे बात कर रहा था, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था कि कांग्रेस में अब कोई भी किसी तरह की विचारधारा बची ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत कभी हुआ करती थी वो अब इनमें पूरी खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ एक जैसे एक ग्रुप बन गया है, किसी तरह सत्ता हथिया ले, सत्ता हाथ आ जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक और चीज बताना चाहूंगा, आपने ठेकेदारी पर नौकरियां सुनी होंगी, जैसे हम कह देते हैं डीसी रेट की नौकरियां, पर आपने कभी सुना है कि ठेकेदारी पर पार्टी दी जा रही हो? कांग्रेस की आज ये स्थिति है कि जिस तरह से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो कमान सौंपी है, वो कमान सौंपना नहीं है, वो ठेकेदारी पर देना है। इन्होंने हरियाणा कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठेके पर दे दिया है। अब क्या है कि जितने भी और इनके सीनियर नेता हैं उन सभी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ठिकाने लगा दिया, परंतु हाईकमान चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो पार्टी पूरी तरह से ठेके पर दी जा चुकी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, और किसी ने नहीं। जो वोट भी खराब हुआ है ना, वो गारंटेड अगर इसकी ये जांच कराएं और सही रिपोर्ट लाए ना, तो उसमें उसके पीछे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ही हाथ होगा, क्योंकि ये उनका अनुभव है, ये पुराना अनुभव है उनका, इस मामले में खिलाड़ी है।
ये तो आरोप लगा रहे हैं। अब वो किरण चौधरी जी को पार्टी से निपटाना चाह रहे हैं, ये है। तो ये इसलिए कांग्रेस की स्थिति है, ये कहीं किसी का नाम ना उजागर करेंगे, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई। विद्रोही जी, दो बातें हैं। देखिए, ठीक है, हमने चर्चा तो शुरू की थी इस बात पे कि कैप्टन अजय यादव ये सलाह दे रहे हैं कि 5 साल के लिए आप लोगों को रखें, कम से कम सीधा पद दे देते हैं तो कमजोरी दिखती है। लेकिन अनुशासन एक बात है कि ना तो आप कुलदीप बिश्नोई को बाहर कर पाए, ना आप उस विधायक का नाम तक बता पा रहे हैं जिसने गलती की या गलती हो गई या जो भी था उसका नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर मैसेज ये जा रहा है ना, कुछ भी कर लो, कौन देख रहा है। 2016 में हुआ, ठीक है जी, तब तो स्याही की बात हो गई। इस बार तो बहुत कुछ था। डिसिप्लिन में मामले में कहीं ना कहीं आप लोग कमजोर पड़ रहे हैं, कमजोर हो जाते हैं कि नहीं यार इस पर एक्शन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मैं भारद्वाज जी की बात पर छोटी सी टिप्पणी करते हुए आपका जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को ठेके पर दे दिया। अरे आपने तो पूरी पार्टी को ठेके पर देकर हरियाणा को ही ठेके पर चढ़ा दिया। अब अगली बात, अब हमने कुलदीप बिश्नोई जी को अलग कर दिया, एक किस्म से पार्टी की निकाल दिया, केवल टेक्निकल रूप से हमने जानबूझकर नहीं निकाला। एक किस्म से, दूसरी किस्म से नहीं निकाला। ये क्या हम उसको नहीं, हम उसको बेल आउट नहीं करना चाहते। हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको सस्पेंड कर देंगे, बेल आउट नहीं करेंगे। उसको मजबूरन विधानसभा में हमारे पालन करना पड़ेगा। हमसे अलग हो गए, ये हमारी बात चिंता क्यों कर रहे हो? किस किस्म से अपनी पार्टी वाले को भाई इन्होंने कह दिया आपका हमारा कोई संबंध नहीं है, उस तरीके से कह दिया। हाँ, तो बात खत्म हो गई। अगली बात, परवीन अखरे जी ने एक बहुत बड़ी बात ठोकी, बोला भाई कांग्रेस के गढ़ में हार गए। अरे आपके तो मुख्यमंत्री के गढ़ में हार गए, 4 में जितनी जीते हो, मुख्यमंत्री हार गए। आपके 7 मंत्रियों की क्या हालत बनी, मुख्यमंत्री की क्या हालत बनी? आपने एक सवाल पूछा कि अनुशासन की बात, हम जिस भी नेता ने वोट डाली है, देखिए 10 तारीख को आपको पता है कि वोटिंग का मतदान है। उसके बाद जो घटना चक्कर हुआ, ईडी के खिलाफ सत्याग्रह हुआ, तारीख चला, उसकी वजह से रिपोर्ट आने में कुछ देरी होगी। आपने उस दिन कह दिया था कि भाई रिपोर्ट आ गई, पर खुद दूसरे दिन मैंने अखबार में पढ़ा आपके कार्यक्रम के बाद मॉर्निंग के अंदर कि वो बंसल साहब कह रहे अभी मैंने रिपोर्ट नहीं दी है। नहीं, आप ही के सांसद ने कहा था हमने रिपोर्ट सौंप दी है। नहीं, उसने ऑब्जर्वर ने सौंपी थी, बंसल साहब ने नहीं सौंपी। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था, पर मैंने आपकी बात मान ली। मैंने उस दिन भी कहा था आप ही के सांसद का बयान है सर कि रिपोर्ट सौंप दी गई। सांसद ने ये कहा था सर कि ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट सौंपी है, जो ऑब्जर्वर रिपोर्ट सौंप दी, हम वही तो कह रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपको कहा था 3 रिपोर्ट मांगी है, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था 3 रिपोर्ट मांगी है। तो वो रिपोर्ट सौंपते ही नाम आ जाएगा और जिस नाम आपकी कार्रवाई हो जाएगी, वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और जहाँ तक अनुशासन की बात है, कैप्टन साहब के टीम का बात है, देखिए अक्टूबर के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, अभी कोई ऐसी नियुक्तियां नहीं हुई है जो हमने जोधपुर चिंतन शिविर की बात का पालन ना किया हो। अभी तक तो आप जितनी हमारी छोटी मोटी जो नियुक्तियां हुई है पिछले दिनों, आप एक नहीं बता दो कि हमने जोधपुर चिंतन शिविर का पालन ना किया हो। अक्टूबर के अंदर हमारी पार्टी का विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा और जो जोधपुर चिंतन शिविर में जितने भी निर्णय लिए हैं वो सब लागू होंगे, और वो लागू ना हो तब आप हम ठीक है। एक शॉर्ट कमेंट रखिएगा, शॉर्ट कमेंट। वीर प्रकाश विद्रोही जी के ना तर्क बड़े अजीब है। वो कहते हैं कि जब रिपोर्ट सौंप दी ऑब्जर्वर ने, 3 रिपोर्ट सौंपी जाएंगी, उसके बाद हाईकमान जो है जिसकी रद्द हुई है वोट उस पर एक्शन ले लेगा। अरे जिसने खुलेआम क्रॉस वोटिंग की है उसमें तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, और जिसका नाम आपने छुपा रखा है आप कहते हो उसमें हम एक्शन ले लेंगे। ये आपके अनुसार एक्शन नहीं, ये बात आपका ये तर्क तब मानते हैं जब आपने खुलेआम जिसने क्रॉस वोटिंग किया आप उसके ऊपर को कार्रवाई करते, तब तो आपकी बात समझ में आती है। सर अब दूसरी बात, चले सर, बिल्कुल शॉर्ट में, टाइम नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में कंप्लीट करें सर। देखिए मैं इनको ये कह रहा हूँ कि
कांग्रेस जो है ना निकाय चुनाव में अपनी हार को बचा नहीं पा रही, अजीबोगरीब तर्क करने शुरू कर दिए हैं। हुड्डा साहब ने एक तर्क नया गढ़ दिया कि मात्र 36% वोट मिला गठबंधन को निकाय 36% मत मिला है, लेकिन हुड्डा साहब ने क्या खेल खेला, तो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनके वोट को लेके प्रतिशत निकाल के और फैलाना शुरू कर दिया जी कि 26% मिले। तो भाई ओवरऑल पूरे हरियाणा में गठबंधन प्रत्याशियों को, चाहे वो जीतने वाले हैं या हारने वाले, वोट सबको मिला है, वो 47% है। पहले इस बात को अपने चलिए इस पर फिर चर्चा रख लेंगे, इस पर फिर चर्चा रख लेंगे सर। मैं माफी चाह रहा हूँ, समय नहीं है मेरे पास। नहीं सर, समय नहीं है। विद्रोही जी फिर नाराज हो जाएंगे, कमेंट कर दें, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। चलिए विद्रोही जी, अत्रे जी, सुडेल साहब और भारद्वाज जी, मैं माफी चाहता हूँ, समय की थोड़ी कमी है, पर आप सब लोग जुड़े, चर्चा ये विषय पर थी। 5 साल पहले संघर्ष करिए, फिर टिकट या पद, क्या कांग्रेस में संभव है? और क्या वाकई आजकल नेताओं में 5 साल का इंतजार है? क्या पार्टी में आकर सेवा और सेवा के बाद पद के बारे में सोचना ये संभव है? हालांकि राय जरूर दी है कैप्टन अजय यादव ने। कांग्रेस में क्या होगा ये देखने वाली बात है। रुकना कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।